हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पोर्टल। दोस्तों, आज 23 नवंबर है। मैं आज ही का कुछ करंट अफेयर का क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। दोस्तों, आप इस क्वेश्चंस को पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर पूरे क्वेश्चंस को आप फिर देख भी सकते हैं। आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसे पीडीएफ में भी डाउनलोड कर लीजिए ताकि अच्छा रहेगा। तो चलिए देखते हैं आज का कुछ प्रश्न को। 23 नवंबर के प्रश्न को करंट अफेयर का प्रश्न है। टुडे करंट अफेयर का फर्स्ट नंबर प्रश्न है, उच्च शिक्षा संस्थानों में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मंत्रालय संस्था ने नवोन्मेष परिषद कार्यक्रम की शुरुआत की? ए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सी, नीति आयोग, डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो उच्च शिक्षा संस्था में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जो परिषद कार्यक्रम की शुरुआत की वो था मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। सब में एक छोटा सा पॉइंट है, देखिएगा उस पॉइंट को। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 21 नवंबर को नई दिल्ली में संस्था के नवोन्मेष परिषद कार्यक्रम की शुरुआत की। इसका उद्देश्य देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों में नवाचार की संस्कृति को व्यवस्थित ढंग से प्रोत्साहित करना है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय इकाई ने नेपाल में निर्माण उपकरण और प्रौद्योगिकी कॉनमैक 2018 यह सबसे बड़ी प्रदर्शनी का आयोजन किया है? ए, FICCI, बी, सी, इंडिया बिजनेस एसोसिएशन, डी, रिलायंस इंडिया। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी नंबर ऑप्शन, CII। नेपाल में भारत के दूतावास और भारतीय उद्योग परिसंघ ने 21 नवंबर को काठमांडू के पास भक्तपुर में निर्माण उपकरण और प्रौद्योगिकी कॉनमैक 2018 प्रदर्शन का आयोजन किया है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, इंटरपोल के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? CB रॉय, किम योंग दान, सी नंबर है किम योंग यांग, डी, एंडी जॉय। तो इंटरपोल के अध्यक्ष के रूप में किम जोंग यांग के नियुक्त किया गया, ऑप्शन नंबर सी। इंटरपोल ने दक्षिण कोरियाई के किम जोंग यांग को अपना नया अध्यक्ष चुन लिया है। इससे पहले किम जोंग यांग इंटरपोल के कार्यवाहक अध्यक्ष थे। वह सितंबर में चीन में लापता हुई मेग होंगवेई की जगह लेंगे। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चार नंबर प्रश्न है, 21 नवंबर को निवेश को बढ़ावा देने और दिव्यांगत कृषि अनुसंधान और शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने किस देश के साथ 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किया? ए, जापान, बी, ऑस्ट्रेलिया, सी, बेलोरूस, डी, ऑस्ट्रेलिया। तो वो जो 5 समझौते पर हस्ताक्षर भारत ने किया था वो ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया था, ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है 5 नंबर, निम्नलिखित व्यक्ति में से कौन से भारत के सबसे अमीर रियल एस्टेट कारोबारी है? ए, कुशल पाल सिंह, बी, MP लोढ़ा, सी, यूसुफाई MA, डी, इनमें से कोई नहीं। तो भारत के सबसे अमीर रियल एस्टेट कारोबार के में जो सबसे ऊपर आते हैं वो है MP लोढ़ा, ऑप्शन नंबर बी, MP लोढ़ा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और लोढ़ा ग्रुप के फाउंडर मंगल प्रभात लोढ़ा देश के सबसे अमीर रियल एस्टेट कारोबारी चुने गए हैं। रिसर्च कंपनी हारून और GROEH इंडिया ने मिलकर भारत के शीर्ष 100 रियल एस्टेट कारोबारियों की सूची जारी की है। उनकी हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 27,150 करोड़ रुपए की दौलत के साथ वह साल 2018 में देश के सबसे अमीर रियल एस्टेट कारोबारी हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, भारतीय नौसेना
ने निम्नलिखित में से किस देश से 24 बहु भूमिका वाले MH-60R हेलीकॉप्टर खरीदने का औपचारिक प्रस्ताव रखा है? ए अमेरिका, बी रूस, सी इजराइल, डी जर्मनी। तो यह जो 60R हेलीकॉप्टर खरीदने का जो औपचारिक प्रस्ताव रखा है वो अमेरिका के साथ रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। भारत अपनी नौसेना को मजबूत बनाने के लिए अमेरिका से 24 बहु भूमिका वाले MH-60 रोमियो पनडुब्बी रोधी हेलीकॉप्टर खरीदना चाहता है। यह सौदा करीब $2 अरब में होने का अनुमान है। यह पिछले 2 महीने में US और रूस से रक्षा खरीदी और नीलामी की श्रृंखला में महत्वपूर्ण पहल होगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, नए नियम के अनुसार गैर ECR स्थित वाले पासपोर्ट धारकों को डैश देशों में नौकरियां लेने से पहले विदेश मंत्रालय के साथ पंजीकृत होना होगा। तो ए नंबर ऑप्शन है 10 देशों के साथ, बी 6, सी 18, डी 12। तो राइट आंसर हो जाएगा 18 देशों में नौकरी लेने के लिए पहले विदेश मंत्रालय से पंजीकृत होना होगा। ऐसे पासपोर्ट धारक जो गैर ECR हैं उन्हें जल्द ही विदेश में नौकरी लेने से पहले विदेशी मंत्रालय के साथ पंजीकृत होना होगा। जनवरी से लागू होने वाले यह नियम विदेश जाने वाले भारतीयों के कल्याण के उद्देश्य से लागू किया जाएगा। इसके जरिए 6 खाड़ी सहयोग परिषद राष्ट्रों सहित कुल 18 देशों में नौकरियों के रास्ते खुल सकेंगे। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू भूधारक नामक योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए, इसके तहत भूमि पार्सल को 11 अंकों का विशिष्ट नंबर दिया जाएगा। बी, उद्देश्य भूमि की सुरक्षा को बढ़ावा देना। सी नंबर, इस प्रकार की यह देश की पहली योजना है। डी, उपयुक्त सभी सही है। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जो शुरू भूमि भूधारक नामक योजना के संबंध में ये सभी कथन सत्य है। इसके तहत भूमि पार्सल को 11 अंकों का विशिष्ट नंबर दिया जाएगा और उद्देश्य भूमि की सुरक्षा को बढ़ावा देना है। सी नंबर, इस प्रकार की यह देश की पहली योजना भी है। तो ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद किस देश की यात्रा करने वाले देश के पहले राष्ट्रपति बन गए हैं? ए, वियतनाम, बी, ऑस्ट्रेलिया, सी, ब्राजील, डी, रूस। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है ऑस्ट्रेलिया के यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति बन गए। ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। 10 नंबर प्रश्न देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2016 की तुलना में 2017 की रिपोर्ट में भारत में मलेरिया के आंकड़ों में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? 20%, 30%, 25%, 24%। तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 24% की कमी हो गई है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, दीदी द अनटोल्ड ममता बनर्जी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? किरण बेदी, बी, चेतन भगत, सी, सुतापा पॉल, डी, देवेंद्र मेहता। तो दीदी द अनटोल्ड ममता बनर्जी नामक पुस्तक के लेखक सुतापा पॉल हैं। ऑप्शन नंबर बी, सी, सुतापा पॉल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस तिथि को विश्व मत्स्य दिवस आयोजित किया गया है? 20 नवंबर, 21 नवंबर, 22 नवंबर, 23 नवंबर। तो विश्व मत्स्य दिवस आयोजित जो है 21 नवंबर को किया गया। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम का नया कार्य व कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है? ए, जोयस एम सुया, बी नंबर एरिक सोलहायम, सी, जॉनसन मारम, डी, इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम का नया कार्य व कार्यकारी निर्देशक के रूप में जोयम एम सुया को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किसके लिए संस्था नवोन्मेष परिषद कार्यक्रम की शुरुआत की? ए, उच्च शिक्षण संस्था का नवीकरण, बी, पर्यावरण तकनीकी को बढ़ावा, सी, सरकारी शिक्षण संस्था को बढ़ावा, डी, उपयुक्त में से सभी। तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जो
नवोन्मेष परिषद कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? वो थी उच्च शिक्षण संस्था का नवीकरण, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, किस देश ने मोहम्मद 6B नामक पृथ्वी पर्यवेक्षण सैटेलाइट को लॉन्च किया है? ए अर्जेंटीना, बी ऑस्ट्रेलिया, सी मोरक्को, डी पाकिस्तान। तो मोहम्मद 6B नामक पृथ्वी पर्यवेक्षण सैटेलाइट को लॉन्च किया था, वो था मोरक्को, ऑप्शन नंबर सी मोरक्को। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे यूनिसेफ का सबसे युवा गुडविल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ए मिली बॉम्बी ब्राउन, बी जिम योंग किम, सी जॉर्ज मैथ्यू, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा मिली बॉम्बी ब्राउन। सही जवाब है मिली बॉम्बी ब्राउन। तो दोस्तों ये कुछ टुडे करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे। आशा करता हूँ कि